चौयारानाफलं दत्ते वंदिता अर्हन्ते मोक्षम आराहण कंसो। जय बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी कनक नंदी जी पदम नंदी जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री वैराग्य नंदी जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में है। हम सभी स्वाध्यायी बारह बार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। करता हूँ बाद में। हाँ, पेज नंबर कौन सा है? 371। 371। अवमोदरित तब के अतिचार से शुरुआत हो जाएगी। हाँ, ये अतिचार का मैटर आपको तैयार करना है। हाँ, उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। पर सभी। हाँ, क्योंकि ये अतिचारों के बारे में बार बार चर्चा होते रहना चाहिए। जी। तो श्रावकों को और श्रावकों के भी और साधुओं के भी ये पता चलते रहना चाहिए कि हम क्या क्या, अपराध का ही पता नहीं है, अतिचार का पता नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? बिल्कुल। 371। 371 दूसरा पैराग्राफ। हाँ, अवमोदरीय तप के अतिचार। आवाज ठीक आ रही है? जी भगवान। अवमोदनीय तप के अतिचार। पहले उपवास के अतिचार बताए थे कल। जी। अब भूख से कम खाना, तो मन से बहुत भोजन में आदर करना, दूसरे को बहुत भोजन कराने की चिंता करना, जब तक आपकी तृप्ति हो तब तक भोजन करो ऐसा कहना, मैंने बहुत भोजन किया है ऐसा कहने पर आपने अच्छा किया ऐसा कहना, हाथ के संकेत से कंठ तेज तक स्पर्श करके बतलाया कि बोले आज तो मैंने यहाँ तक खाया है। आज मैंने यहाँ तक आकंठ, हाँ बिल्कुल यहाँ तक खाए। ऐसा। अब वृत्ति परिसंख्यान के अतिचार, ये 12 तप के अतिचार जो इसमें बता रहे हैं ना, ये और किसी शास्त्र में नहीं आए मेरे ख्याल से, मेरे जो पढ़ने में आए अभी तक। ये मतलब पूरा प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया जा रहा है इसको। हाँ, वृत्ति परिसंख्यान तप के अतिचार। साथ घर में ही प्रवेश करूंगा या एक ही मोहल्ले में जाऊंगा, व दरिद्र के घर दरिद्र के घर पर ही जाऊंगा। इस प्रकार दाता पुरुष या दात्री स्त्री के द्वारा दिया गया आहार ग्रहण करूंगा, ऐसा संकल्प करके दूसरे को भोजन कराना है। इस भाव से सात घर से ज्यादा के घरों में प्रवेश करना, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाना, ये वृत्ति परिसंख्यान का अतिचार है। मतलब हम मंदिर से निकले, मंदिर में से तो नियम ये लिया था भाई 7 घर तक ही जाऊंगा, भोजन मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो नहीं ठीक, तो 7वें घर से 8वें घर में चले गए, जी। तो अतिचार हो गया ये। मतलब जो आपने नियम किया है उसमें उसका उल्लंघन हो रहा है। उसका उल्लंघन होना है। रस परित्याग का अतिचार, रसों में अति आसक्ति होना, दूसरे को रस युक्त आहार का भोजन कराना अथवा रस युक्त आहार के भोजन की अनुमति देना, ये रस परित्याग के अतिचार है। काय क्लेश तप के अतिचार, गर्मी से पीड़ित होने पर शीतल द्रव्य की इच्छा होना, मेरा संताप कैसे दूर होगा ये चिंता होना, पूर्व में भोगे हुए शीतल द्रव्य और शीतल प्रदेशों को याद करना, कठोर धूप से द्वेष करना, शीतल प्रदेशों से अपने शरीर को पीछे से सोधे बिना धूप में या गर्म स्थान में प्रवेश करना। क्या? जी, मतलब बिना बिना परिमार्जन से। मतलब जैसे आपका शरीर ठंडा है, जी। तो शरीर ठंडा है, छाया में आप बैठे हैं, तो बॉडी पे शीत योनि वाले जीव उत्पन्न होते हैं, जो कि धूप में बच नहीं पाएंगे। जो अगर आप एकदम डायरेक्ट धूप में जाएंगे तो धूप में मर जाएंगे, और धूप में आप 2 घंटे से बैठे हैं तो उष्ण योनि वाले बॉडी समूर्छन जीव उत्पन्न होंगे। इसलिए उसके लिए आप पीछे से परिमार्जन करके फिर छाया से धूप में और धूप से छाया में जाए, ये कहा है। तो वो ये सुन व्रत। करके बहुत मतलब
हम लोग क्या, अब खुद की तरफ देखें तो बाहर से इतनी गर्मी, तपती गर्मी से, जब गर्मी के दिन होते थे तपती गर्मी से अंदर आए तो पहले फैन का बटन चालू करो, एसी के बटन चालू करो, मतलब परिवारजन की तो बात दूर है, शरीर का हाँ, ही ख्याल सबसे पहले मन में आता है। यही बात। मतलब इतनी सावधानियां बताइए। जी। अथवा घाम से संतप्त शरीर को पीछे से सोते बिना छाया में प्रवेश करना, वृक्ष के मूल में जाकर हाथ पैर अथवा शरीर से जलकायिक जीवों को पीड़ा देना, या शरीर में लगे जल के कणों को हाथ से पहुंचना। अब जैसे ऊपर से बरसात आई तो आपके शरीर पे जल के कण लग गए, और आपने अगर उसको हाथ से पहुंच दिया तो वो जल मरेगा कि नहीं मरेगा? जी, उसमें जीव है तो उसमें बिल्कुल जल का वो है। तो अनछना है, अनछना, और डायरेक्ट ऊपर बरसात का गिरा है ना। जी। क्या? जी बिल्कुल, वो जीव सहित जो है उस पे तो बिल्कुल जीव की हिस्सा हो जाएगी। तो उसको आप रगड़ नहीं सकते, उसको आप पहुंच नहीं सकते। इसलिए बताया कि जब साधु नदी में प्रवेश करता है, घुटनों तक पानी है, तो प्रवेश करके जब वो बाहर निकलता है तो तब तक खड़ा रहे जब तक वो पानी सूखे ना अपने आप, जी। क्योंकि वो अनछना पानी है, पैर में लगा है। तो सूखने से भी तो वैसे भी तो जीव अब तो। वो एक नेचुरल प्रक्रिया है ना, हाँ। हमने हाथ से तो नहीं पहुंचाना। जी। और चूंकि जल में प्रवेश करने की वजह से वो पैर पर लगे थे, इसके लिए तो कायसर और फिर प्रायश्चित वाली कोई ना कोई तो बात होगी होगी फिर। हाँ, वही वही कायसर भी करना पड़ेगा और जी। प्रायश्चित भी लेना पड़ेगा। तो उस पानी को हम हाथ से पहुंचने की बजाय वो अपनी ही आयु से मरे ना। मतलब वो जितना भी हिंसा विराधना होनी है उसको कम से कम करने के भाव और उसकी प्रक्रिया सारी हाँ, बनती है। भाई उसकी विराधना जो होनी है वो अपने आप पानी पड़ा हुआ है तो वो सूखेगा ही सूखेगा। उसका हम क्या करेंगे? जी। जमीन पे भी पड़ा है, पत्थर पे पड़ा है, धूप पड़ेगी तो सूखेगा। लेकिन हम पहुंच रहे पहले ही। हाँ मतलब वो तो, और 10 मिनट के बाद मरने थे तो हमने हमारी वजह से अभी मर जाएंगे, तो ये हानि अब है। अभी मर जाएंगे। अब आपको मान लीजिए 10 साल के बाद मरना है तो कोई आज ही मार दे तो विचार भी सहन नहीं होगा। फिर ये बात है। हाथ या पैर पैर से शिलातल आदि पर पड़े जल को दूर करना, कोमल गीली भूमि पर सोना, जल के बहने के निचले प्रदेश में ठहरना, निचली निश्चित स्थान पर रहते हुए कब वर्षा होगी ऐसी चिंता करना, अथवा वर्षा कब रुकेगी ऐसी चिंता करना, अथवा वर्षा से बचने के लिए छाता आदि धारण करना, ये सब काय क्लेश के अतिचार है। जी। किसके अतिचार है? साइक्लिस्ट तब के। हाँ, और काय क्लेश उत्तर गुण है। जी। ये तब 12 तप जो बताए जा रहे हैं ना। ये उत्तर गुण में है। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी महाराज ने छाता लगा लिया तो अपराध कर लिया। भाई सुन रहे हैं सब लोग, ये तो बात हमारे साथ देखो पक्की है कि हाँ, 12 तप और 22 परिशा, इनकी चर्चा उत्तर गुण में ही होती है। उत्तर गुण में होती है, तो मूल गुण वाला इनको पालता भी है और नहीं भी पालता जी, शक्ति के अनुसार पड़ेगी। है। बारिश का पानी शुद्ध होता है, वो अलग मैटर है। पानी शुद्ध है, पानी शुद्ध है, शुद्ध का मतलब है वो प्राशुक नहीं है। तो भाप बन के उड़ गया, उड़ने के बाद फिर वो पानी बन गया, पानी बन के जब वो आपके शरीर पे गिरा तो वो जल का एक जीव है। वो भाप तो ठंडी हो गई ना, अब भाप थोड़ी रह गई। भाप क्या हो गई? ठंडी हो गई। अब वो भाप नहीं रही बची, अब तो नेचुरल पानी के फॉर्म में आ चुका। तो फिर वापस उसमें जीव आ गए। जब वो गर्म किया, भाप बना, तब उसके जीव चले गए। जब भाप ठंडी हुई, वापस पानी बना, तो वापस जीव योनीभूत है गया। इसको तो सीधे सीधे मूलाचार आदि में पंचाचार की जो गाथा है उसमें तो ओस बूंद आदि को जलकाई जीव के ही तो भेद बताया है। हाँ। अब अभ्रावकाश के अतिचार, सचित भूमि पर जिसने त्रस सहित हरित गाय हो, तथा छिद्र वाली भूमि पर सोना, भूमि और शरीर को पीछे से शुद्ध किए बिना सोते हुए हाथ पैर संकोचना, फैलाना, करवट लेना, अथवा शरीर खुजाना, अर्थात पीछे से परिमार्जन किए बिना हाथ पैर संकोचन करना। सोते हुए भी अगर आपको हाथ हिलाना है, पैर हिलाना है, करवट बदलना है तो पहले पीछे लगाना, बाद में करवट बदलना। सोते हुए भी जी, भगवान यहाँ पर अभ्रावकाश मतलब तो आकाश के नीचे, ये छिद्र रहित, छिद्र वाली भूमि पर सोने से क्या अभिप्राय लेना है? ऐसी भूमि जहाँ चींटियों के बिल हैं, मकोड़ों के अच्छा। बिल हैं,
अच्छा जीव अच्छा अच्छा। जंतुओं के, सर्प आदि के बिल है, ये छिद्र हम्म, वाली भूमि। ठीक ठीक ठीक, क्लियर। तो उस भूमि पे अगर आप सोएंगे तो उन जीवों को बाधा होगी, या जी विपरीत जीव जीव तुम्हें बाधित कर देंगे। जी। या तो तुमसे वे बाधित हो जाएंगे, या वे तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे। बर्फ और वायु से पीड़ित होने पर तब ये बंद होंगे, ऐसी चिंता करना। बांस के पत्ते वगैरह से शरीर पर गिरे बर्फ को हटाना। अब खुले आकाश में सो रहे हैं ना, अभ्रावकाश का मतलब क्या है? जी, खुले आकाश के तल। खुले आकाश में सोना, तो खुले आकाश में सो रहे हैं तो बर्फ गिर रही है, या हवा चल रही है, या बांस के पत्ते से शरीर पे जो बर्फ गिरी उसको हटा दी, अथवा बर्फ से घट्टन करना। इस प्रदेश में अधिक वायु चलती है, ऐसा संकलेश करना, अथवा शीत दूर करने के साधन आग, ओढ़ने के वस्त्र आदि का स्मरण करना। अब जब अपरावकाश योग लिया है तो उसको सहन करो। उसके उससे बचने वाले सारे साधन और उनकी चिंता नहीं करना, उसको याद और करने के अगर लिए। आपको सहन नहीं होता है तो सीधे सीधे से अपने कमरे में बैठ के समाई करो। जी, जब वो योग लिया है तो उसके अतिचार हो जाएंगे इस प्रकार से। हाँ, उसका अतिचार है, योग लिया तो उसका अतिचार नहीं हो जाए, इस वजह से उसको सहन करो। अब प्रायश्चित के अतिचार, प्रायश्चित कब लिया जाता है? जब अतिचार होता है। जी अब जब प्रायश्चित ढंग से नहीं किया तो उसका भी प्रायश्चित लेना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल। अब प्रायश्चित का प्रायश्चित लेना पड़ेगा। आलोचना, प्रायश्चित के अतिचार। अब प्रायश्चित के 10 भेद हैं, आलोचना आदि। जी तो आलोचना प्रायश्चित के अतिचार क्या है? ये आकंपी, अनुमानीय इत्यादि आगे कहे गए हैं। ये 10 दोष है ना आलोचना के। जी, उसके अतिचार बताएंगे। तो वे 10 दोष ही 10 अतिचार है क्या? एक एक ले लेंगे मतलब। हाँ, 10 दोष है ना, तो वे 10 दोष अतिचार रूपी हैं। अपने लगे अतिचारों में मन से ग्लानि का न होना अतिचार है। अज्ञान से, प्रमाद से, कर्मों की गुरुता से और आलस्य से मैंने ये अशुभ कर्म के बंध में निमित्त कार्य किया, ये बुरा किया, ये जुगुप्सा है, उसका न होना प्रतिक्रमण प्रायश्चित का अतिचार है। अर्थात प्रतिक्रमण तो कर रहे हैं, लेकिन वो जीवे मणिलाल बला जीवे, जीवे प्रमाण जनता प्रचुरा प्रदोषा, ये सब पढ़े जा रहे हैं, लेकिन मन में वो भाव पैदा नहीं हो रहा है। जी ग्लानि का, जुगुप्सा का। हाय मैंने तो हाथ उठ के हाथ उठ चिंते बात से हंसते हंसते पढ़ रहे हैं, हाथ उठ के चिंते बात से जात उत्तम अंतो अंतो बच्चताण में अंतो। यंत्रवत क्रियाएं होती है, भाव नहीं बनता वहां पर। हाँ, तो वो अभ्यास ऐसा जबान पे शब्द चढ़ गए, वो यंत्रवत क्रियाएं हो रही है। जब तक वो शब्द बोलते हुए उन शब्दों के उस भावों तक आप नहीं पहुंचोगे, तब तक वो बेकार हो जाएगा, जी व्यर्थ हो जाएगा। वो शब्द शब्द रह जाएंगे। वो फिर क्या हो जाएगा? द्रव्य प्रतिक्रमण। जी। क्या हो जाएगा? द्रव्य प्रतिक्रमण। जैसे द्रव्यलिंग होता है ना, हाँ, मतलब बिना भाव के जो सिर्फ द्रव्य लिंग होता है, वैसे ये द्रव्य प्रतिक्रमण हो जाएगा। द्रव्य प्रतिक्रमण हो जाएगा। ऐसे ही द्रव्य सामायिक, द्रव्य स्तुति, द्रव्य वंदना, द्रव्य समता। भाई, जरा एक बार अपना अपना ऑडिट कर लेना कि सबसे हम सिर्फ द्रव्य करते हैं कि द्रव्य के साथ भाव भी होता है। बहुत हाँ, कम, बहुत कम समय में भाव होता है, और द्रव्य ज्यादा समय में सिर्फ द्रव्य द्रव्य ही चीजें चलती है। जिस क्रिया को किया जा रहा है उस क्रिया रूप परिणत होके करना, तत्परिणत। तत्परिणत, बिल्कुल। क्या? तत्परिणत। हाँ, नुआगम भाव। स्तुति कर रहे हैं तो स्थिति रूप परिणत होके करना। निंदा कर रहे हैं तो निंदा रूप परिणत, वास्तव में ऐसा लगे कि मैंने गलत किया है। और उसका नहीं होना प्रतिक्रमण का प्रायश्चित है। प्रतिक्रमण प्रायश्चित का अतिचार है। प्रतिक्रमण स्वयं में एक प्रायश्चित है। आचार्य ने, आपने अपने दोस्त निवेदन किया, आचार्य महाराज ने कहा कि आप 3 बार प्रतिक्रमण कीजिए, ये प्रायश्चित दिया गया। क्या प्रायश्चित दिया गया? 3 बार प्रतिक्रमण कीजिए। हाँ, अर्थात आपको 3 बार प्रतिक्रमण का पाठ पढ़ना है, या आपको बड़ा प्रतिक्रमण करना है। अब आप जब बड़ा प्रतिक्रमण करने बैठे तो फटाफट 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 पढ़ दिया और वो कर लिया, उसमें भाव लगाया नहीं। भाव लगाया नहीं, फिर बाद में ध्यान है, अरे यार अपन ने तो भाव नहीं लगाया। फिर गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी आपने जो प्रायश्चित दिया था, प्रतिक्रमण तो किया, लेकिन मेरा मन नहीं लगा, अब वापस प्रायश्चित दो। और ये समझना भी तो चाहिए कि दोष हो गया करके। तो इसलिए तो मैंने आपको कहा कि
प्रायश्चित का मैटर हमारे पास लिखा हुआ होना चाहिए, बार बार वो रिवीजन होना चाहिए जी जी बिल्कुल, मतलब उतनी सेंसिटिविटी आपकी अतिचारों होनी का। चाहिए। जी। उक्त आलोचना और प्रतिक्रमण के अतिचार तदभय प्रायश्चित के अतिचार है। भाव पूर्वक विवेक न होना विवेक प्रायश्चित का अतिचार है। शरीर से ममत्व न हटना और अशुभ ध्यान रूप परिणति तथा कायसर के दोष, ये कायसर प्रायश्चित के अतिचार है। अब कायसर का मतलब था शरीर से ममत्व हटाना, तो शरीर से तो ममत्व हटा नहीं, बस खड़े हैं खाली ऐसे ही, कायसर में बैठे हैं। तब के अतिचार पहले कह दिए गए हैं। मेरी दीक्षा छेदने से मैं छोटा हो गया, यह संकलेश करना छेद प्रायश्चित का अतिचार। भाव पूर्वक रत्नत्रय को ग्रहण न करना मूल नामक प्रायश्चित का अतिचार अतिचार है। अर्थात उसकी किसी की दीक्षा पूरी छेद करके नहीं दी है और बार बार उसको जो है मन लग ही नहीं रहा, संकलेश छूट ही नहीं रहा उसका। प्रायश्चित का मतलब होता है कि वो निर्विकल्प हो जाए, उसका संकलेश छूट जाए। अब प्रायश्चित लेके ही संकलेश हो रहा है तो तो औषधि लेने से रोग बढ़ गया, ऐसा हो रहा है। वो ऐसी ऐसी स्थिति हो गई। भाई दवाई खाई और दवाई खा के ही बीमारी पैदा हो गई नहीं। अब अतिचार के दो प्रकार है। अतिचार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक देशातिचार, एक सर्वातिचार। मन वचन कायिक और कृतकारित अनुमोदना के भेद से देशातिचार के अनेक भेद हैं। इसके दिशा तिजार के। मन वचन कायिक और कृतकारित अनुमोदना। अनुमोदना, अर्थात कभी दोष मन से हुआ, वचन से हुआ, काय से हुआ, स्वयं किया, दूसरे से कराया, किसी करते हुए की अनुमोदना की। अब आगे गाथा क्या आ रही है? और सर्वातिचार यहाँ लिखा नहीं है, सर्वातिचार की परिभाषा। सर्वातिचारे चे आपन्नो, आपन्ने, इन्होंने क्या लिखा? सर्वो दीव प्रकारे त्यजस्ते भाव तो रत्नत्रयादानम मूलाधिचार सर्वो दीव प्रकारे। सभी अतिचार दो प्रकार के हैं। देश चाहे विविधे देशातिचारम नाना प्रकारम मनो वा काय भेद कृतकालित अनुमत विकल्पाश्चय। और सर्वातिचारे चे आपन्नो, और सर्वातिचार का मतलब यह है आपन्न। अब आपन्न शब्द का अर्थ क्या है देखना पड़ेगा, देखो जरा। एक मिनट। वो प्रायश्चित शास्त्र का ही विषय है ये। आपन्न मेरे ध्यान में तो आ रहा है, लेकिन बहुत दिन हो गए हमें प्रायश्चित शास्त्र को देखे हुए भी। हिंदी में इसका अर्थ भी नहीं लिखा। हाँ, वो शायद इसीलिए नहीं लिखा होगा कि क्लियर नहीं हुआ होगा वो। नहीं, इसका अर्थ तो करना पड़ता ना भाई, कम से कम इसका जो सर्वातिचारे छे आपन्ने, सर्वातिचार का मतलब आपन्न होता है। आपन्नम आमिष, आपन्नम माम ईश, ऐसा है तो आपन्न का नाम कर दिया उन्होंने, शरण में आए हुए, शरण में आए हुए ऐसा किया है। है? संकट में पड़ा हुआ, दुख या संतप्त या शरण में आया हुआ, वो आपन्न है। ऐसा आपन्न का नाम ही है। बट ये तो शब्दार्थ है यहाँ पर अभी। यहाँ इस प्रकरण के अनुसार सर्वातिचार को आपन्न कहा है ना। जी। मतलब कोई एक पर्टिकुलर दोष हुआ है उसका देशातिचार, और एक सर्वातिचार क्योंकि प्रतिक्रमण का भी भेद है, सर्वातिचार प्रतिक्रमण क्या। अच्छा। एक एक जो बड़े प्रतिक्रमण होते हैं ना, उसमें एक प्रतिक्रमण का भेद है सर्वातिचार प्रतिक्रमण। कौन सा? सर्वातिचार प्रतिक्रमण। सर्वातिचार अर्थात संपूर्ण अतिचारों का प्रतिक्रमण करना, हाँ मतलब ये और इस एक तरीके से। एक देश करना। अच्छा, मतलब एक या दो अतिचार लगे हैं उनका करना, और सब जगह पर लगे हैं ऐसा सोच करके सर्वा सबका कर लेना, ऐसा है। हाँ, सर्वातिचार अच्छा। अर्थात पूरा ही, आप ऐसा भी हो सकता है पूरा ही प्रतिक्रमण की शरण में चला जाना, भाई पूरा ही प्रतिक्रमण करना है। जी जी जी। एक तो एक देश और एक पूरा ही। इसलिए आपन्न शब्द का अर्थ क्या आपने क्या बनाया? यहाँ शरण। पर संकट में पड़ा हुआ, दुखों से संतप्त या शरण में आया हुआ। मतलब वो पूरा ही सर्वातिचार प्रतिक्रमण की शरण में आ गया, मतलब अर्थात पूरा ही। समर्पित कर देना खुद को इस प्रकार से। हाँ, खुद को उस पूरे प्रतिक्रमण को, भाई मेरे मेरे से सारे ही अतिचार हुए हैं, सारे ही दोष हुए हैं, इसलिए मुझे तो पूरा ही सुधारो। जी जी। ऐसा भी इसका
प्रकरण के अनुसार अर्थ निकाल सकते हैं। क्योंकि हिंदी में इन्होंने इस सब सर्वा हिंदी में लिख दो वहां, सर्वातिचार बराबर आपन्न और आपन्न बराबर शरण में आया हुआ, इतना तो इंडिकेट कर लो पहले। ठीक ठीक। ऊपर बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। अब प्रकरण के अनुसार तो यही अर्थ निकल सकता है यहाँ। जी क्योंकि देशातिचार में इन्होंने कहा कभी मन से दोष हुआ, वचन से दोष हुआ, काय से हुआ, स्वयं हुआ, दूसरे से करवाया और या करते हुए की अनुमोदना की। और सर्वातिचार में मतलब भैया सभी या एक दो व्रतों में कोई अतिचार लगाओ, यहाँ सर्वातिचार प्रतिक्रमण, संपूर्ण अतिचारों का प्रतिक्रमण इसका। मतलब संपूर्ण समर्पता के साथ, मतलब संपूर्ण समर्पित होकर के सभी दोषों का प्रतिक्रमण करने। हाँ ऐसा अपन इसका अर्थ कर सकते हैं। जी फिर आगे कुछ समझेंगे, कुछ और नया मिलेगा तो। जी। क्योंकि अधूरा तो रखना ही पड़ेगा हाँ बिल्कुल। है। बिल्कुल, जब तक उस पूरा का पूरा उस पर नहीं करो, कहीं ना कहीं तो विवक्षा से और कुछ तो कुछ तो मिल ही जाएगा आगे। हाँ तो वो थोड़ा सा जितना विवक्षा मिली उतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके आगे कहीं और कुछ नया सब्जेक्ट मिलेगा तो फिर उसके इस, साथ ऐड होगा। इसके साथ एक क्वेश्चन मार्क भी डाल देता हूँ। हाँ क्वेश्चन मार्क भी डाल दो भाई, अपन ने भी इसको पूरा समझा नहीं है। जी मैं भी ऐसे ही करता हूँ, कभी कभी उसको भाई इतना लिख दिया फिर भी क्वेश्चन मार्क लिख दिया। जी। एक सेकंड। ओहो, सब महापुरुष है। देखो प्रतिक्रमण जो होते हैं ना, जी ये देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, जी। वार्षिक, ये तो एक इस प्रकार से हो गए प्रतिक्रमण। देवसिक रात्रि के तो उच्छ्वासों का प्रमाण है। और फिर एक युग प्रतिक्रमण भी होता है। वो 5 साल का, हाँ। और जो अंत में पांच उत्तम पांच आर्थिक। साल में होता है वो युग प्रतिक्रमण। और अंत में होगा समाधि के समय वो उत्तम आर्थिक। हाँ वो उत्तम आर्थिक, उस उत्तम आर्थिक को ही सर्वाधिसारी प्रतिक्रमण कहते हैं। ऊपर बैठ जाओ ना, ये ले लो हाँ यहाँ ये से। करेक्ट वही होगा, मतलब ये। हम्म, ये रखिए ना इधर से। अच्छा बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, या जो उत्तम मैंने आर्थिक को ही, उत्तम आर्थिक को कहे जाना ज्यादा इष्ट हो जाएगा इसका। उत्तम आर्थिक को ही सर्वाधिसार प्रतिक्रमण कहते हैं। जी जो अंतिम समय में उत्तमार्थिक उत्तम अर्थ के लिए किया जाता है समाधि के समय, यानी कि जब चारों प्रकार के आहार पानी आदि का त्याग हो जाता है, तब जो प्रतिक्रमण किया जाता है वो उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण कहलाता है। और उसी का दूसरा नाम है सर्वातिचारिक प्रतिक्रमण। कौन सा? सर्वातिचार प्रतिक्रमण। सर्वातिचार। तो देशातिचार और सर्वातिचार। मैंने लिखा था मैंने, प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण कहाँ गया, क्रिया समिति, भाषा समिति, अपरिग्रह, सटावश्यक के अलग अलग वो है ना प्रायश्चित। जी क्रिया समिति, भाषा समिति, स्नाप, प्रतिष्ठापना और पंचेंद्र निरोध, सटावश्यक, ये सटावश्यक में चातुर्मासिक। यहाँ पर और एक मिल गया जैन कोश में भगवान। क्या? व्रत का बिल्कुल भंग हो जाना सर्वातिचार है, ऐसा भी कह रहे हैं। हाँ और मतलब ये एक अतिचार एक देश भंग होना और हाँ, संपूर्ण भंग होना। ये शायद आगे गाथा क्रमांक 612 में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने यही भगवती आराधना विजयोदय टीका गाथा 612 इसी का और उन्होंने। अपनी कौन सी चल रही है? 490 तक पहुंच रहे हैं हम लोग, अभी 489 में है ये।
490 और तो पर चलेगी। तो आप आगे का प्रकरण देखो ना थोड़ा, 612 में क्या लिखा है, 612 देख लेते हैं, 1 मिनट। थोड़ा आगे बढ़ा के देखो उसको। जी। 613। एक सेट आपके पास पूरा हार्ड कॉपी का भी आपकी लाइब्रेरी होना चाहिए, जी भगवान। है। जी, प्रयास करूंगा इसको। धीरे धीरे कलेक्शन करो, क्योंकि उसमें क्या होगा, हार्ड कॉपी अगर हाथ में रहती है ना, तो फटाफट पेज आगे पीछे हो जाते हैं। जी। ये इसमें 612 में तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, तप और वीर्य के संबंध में मन वचन काय की क्रिया द्वारा अतिचार हुए, ऐसा गाथा हाँ, है। तो मन क्या में, लिखा है? मन मन से सम्यक ज्ञान की अवज्ञा करना, मतलब ये रत्नत्रय की, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, तप और वीर्य, मतलब ये मुख्यतः से ये चारों की अपेक्षा से जो मन वचन काय की क्रिया के द्वारा अतिचार होते हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में है। किंतु यहाँ पर सर्वातिचार ये शब्द यहाँ पर अभी तक नहीं लिखा है इन्होंने। हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने कहाँ से ले लिया, उपयोग तो सम्यक तिचारम। आपने क्या, आपने दो तीन अर्थ बताए थे ना, एक तो शरण में आया हुआ, एक संकट और दुख, संकट और, संकट में पड़ा हुआ दुखी। पर ये यहाँ पर जो इन्होंने दिया, ये कहाँ से दिया, ये विजयोदयी टीका ही है ना हम लोग जो लेकर अभी भगवती हाँ आराधना की। हाँ यही है यही। तो 612/812, मतलब पृष्ठ 812 है क्या? नहीं, पृष्ठ तो 812 नहीं होगा। गाथा 612 ही लिखा है इन्होंने। उपयुक्तोपि हाँ, सम्यक् चारण वेत्ति सो अनाभोग कृत। तो ये संस्कृत में दिखना तो चाहिए। मैं इसको कल और देख के बताता हूँ प्रायश्चित शास्त्र में। जी बिल्कुल, मैं भी इसको थोड़ा, ये जो आ गया है सर्वातिचार के नाम से ही, हाँ, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मतलब क्लियरली लिखा है कि सर्वातिचार व्रत का बिल्कुल भंग हो जाना सर्वातिचार है, ऐसा कथन जानना। ये किस में लिखा है? ये जैन कोश में दिया है। अच्छा, सर्वातिचार का मतलब व्रत का पूरा भंग होना। हाँ, मतलब जैसे हम लोग अनाचार मानते हैं ऐसा। आतिचार अनाचार। जी। और उन्होंने जो रेफरेंस दिया है, भगवती आराधना विजयोदयी टीका गाथा 612/812/6। 812/6, 812 का क्या मतलब हुआ है? तो ये वही तो मतलब ये गाथा गाथा 612/812/6 ऐसा दिखा है। आठ और सौ ये बारह पेज पेज नंबर हो सकता है। नहीं, बट मेरे को 612 नंबर की गाथा तो 421 पर आ रही है। तो एक, 812 पेज भी देखो और 812 गाथा भी देखो। 812 पेज तो शायद भगवती आराधना में है ही नहीं है। नहीं है इतने, ना? नहीं, 593 तक है पीछे सबसे लास्ट। अच्छा, पेज 593। हाँ, मतलब यहाँ पर इस गाथा में तो वर्णन है, बट सर्वातिचार ये शब्द लगा करके नहीं है। और इन्होंने जो इतना संस्कृत का लंबा चौड़ा एक 10-12 लाइंस का जो एक रेफरेंस दिया है उन्होंने। वो दिखा दो मुझे। हाँ, 1 मिनट, मैं भी वही सोच रहा था कि आपको वही दिखा दो, 1 मिनट। वो दिखा दो मुझे इस पे। ओ, देख लीजिए। ठीक है। और इसकी सबसे अंतिम लाइन देखिए कि, और अधिक अचित्त जानकारी। सेविता, अच्छा, ये कहाँ से? भगवती आराधना विजयोदय टीका गाथा 612 और 812, 812 गाथा का है ये। बट गाथा तो 612 लिखा है उन्होंने। नहीं, 812 गाथा भी देखो यार, एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ। ठीक है। उपयुक्त भी सम्यक विचारम नैवेति सो अनाभो कृत व्यापेक्ष कृत है। नदी पूरे अग्नि उत्थापनम महावात पाते वर्षा विघाते पर चक्रोध इत्यादि का आपाता रोगाकारता शोकाकारता वेदनार्ता इत्यादि त्रिविधा। ये जो नाना प्रकार के जो दुख आते हैं ना, अभी आपने एक शब्द आपन्न का अर्थ दुख भी तो किया था ना, हाँ, दुख तो किया है बिल्कुल। दुख से पीड़ित हुआ। दुख से पीड़ित या संकट में पड़ा इस प्रकार से। हाँ, आपन। तो यहाँ पे उपयुक्त हो भी सम्यक अतिचारम न वित्ती, यानी कि वो उपयुक्त होता हुआ भी सम्यक अतिचारों को नहीं जानता हुआ। अनाभोकृत व्याक्षिप्त चेतसा, जिसका मन व्याक्षिप्त है, जैसे नदी पूर आ गया, अग्नि लग गई, महावात पाते आ गया, वर्षा का विघात हो गया, पर चक्र रोध, यानी कि दुश्मनों की द्वारा रोका गया, इत्यादि का आपता, रोगाकारता, शोकाकारता, वेदनार्ता, रोग से दुखी, शोक से दुखी, वेदना से दुखी,
इस प्रकार से दुखी के तीन भेद है। हम्म। क्या पंकज जी? रोग से आर्त, शोक से आर्त और वेदना से आर्त, इस प्रकार से तीन हाँ, आर्त ये है। आर्त का मतलब दुख होता है ना, जी जी, आर्त मतलब दुख। दुख होता है। तो तीन प्रकार के, रसासक्तता, रस में आसक्त, मुखरता, चैती द्वि प्रकारता, तित्तीर्णता, दो प्रकार की तित्तीर्णता होती है। जी। एक तो रस में आसक्ति और एक ज्यादा बोलना, मुखरता। मुखरता। इसको तित्तीर्णता कहा है। जी। तित्तीर्णता शब्द वाच्या, अर्थात तित्तीर्णता शब्द से रस की आसक्ता और मुकुरता, तीन प्रकार की, दो तीन प्रकार का दुख होता है, वो रोगाकारता, शोकाकारता, वेदनाता, और दो प्रकार की तित्तीर्णता होती है। दो प्रकार की क्या होती है? तित्तिंदा। तित्तीर्णता। तो दो प्रकार की तित्तीर्णता क्या है? रस में आसक्ति होना और मुखरता होना। मतलब वाचालता। वहां चलता। सचित्तम किम चित्तम इति संकिते द्रव्ये भंजन भेदन भक्षणाभि आहारस्योपकरणस्य, यानी कि ये सचित्त है कि अचित्त है, ऐसी शंका होने पर भी उस द्रव्य का भंजन यानी कि उपयोग करना, भक्षण आदि करना, हाँ, तो ये तो अपने उपकरण। दोषों में, उद्गम आदि दोषों में आता है, वही लिख रहे हो आगे। हाँ, वष्टेर व उद्गमादि दोषो परिहरस्ति न वेत्ति। अभी इसमें उद्गमादि दोष है या नहीं है ये नहीं जानता, फिर भी शंकायाम उपादानम, ऐसी शंका होने पर भी उनको ग्रहण कर लेना। जी। क्या? ऐसी शंका है मन में तो क्लियर क्लियर नहीं कि भाई ये ठीक है कि नहीं है, ऐसा शंका होने पर भी उसका ग्रहण कर रहे हैं। फिर भी इसको ले लेना। जी। और फिर आया अशुभ से मनसो वाचो व झटिति प्रवृत्ति, सहसा इति उच्यते। एक सहसा आता है ना, सहसा अनाभोग, चार प्रकार की आती है ना ये चीजें। हम्म। अशुभ मन वचन काय का शीघ्रता से प्रवृत्ति करना है सहसा। ये से ऐसा है। एकदम से उठ गए, एकदम से बैठ गए, एकदम से कुछ भी बोल दिया, कुछ भी विचार कर लिया, इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स के जैसा कह सकते हैं। हाँ। बिना सोचे समझे एकदम से जो प्रतिक्षिप्त क्रिया जैसे कहे जाते हैं। हाँ, एकांतया एकांतायाम वसतो व्याल मृग व्याघ्रादयास तेनाम वा प्रविशति इति भयेन द्वारस्थ गणे जातो अतिचारस तीव्र कषाय परिणामा प्रदोषा इति उच्यते। ये प्रदोष प्रदोष है। जी। ये अलग अलग परिभाषाएं बताई जा रही है। क्या जी। बताई जा रही है? ये अलग अलग पर भगवान ये ठीक है। मतलब अगर ये सारा विषय दिखा जाएगा तो ये मन वचन काय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान और तप और वीर्य में जो लग रहे हैं, मतलब बात तो 612 नंबर की गाथा की चल रही है, पर ये हाँ, बहुत सारा यहाँ पर जो इतना बताया गया है वो हमें अपनी प्रतिभा नहीं दिख रहा है ये। आपकी प्रति, अच्छा, भगवती आराधना में नहीं दिख रहा है? हाँ, ये वाला इतना प्रकरण जो इतना बड़ा दिया है वो 612 नंबर में नहीं है। 812 तो बहुत छोटी सी है। वहां पर तो बेसिकली प्रमाद हिंसा का प्रवर्तक अहिंसक की चर्चा है 812 में। तो ये वो, भगवती आराधना किताब है क्या इसमें मेरी? हाँ, आपने जो देख भेजी वही है भगवती आराधना। रहा। मतलब ये इन्होंने कहाँ से लिया ये, फिर ये इतना सारा लंबा छोड़ा? ये ऊपर जो लिखा है विजयोदयी टीका, इतना ही लिखा है अभी किसके तो, मतलब संस्कृत में तो वही टीका होनी चाहिए, बाकी हिंदी भाषा अंदर कोई भी करे। गाथा है, और ये भी विजयोदय का ही है। वही तो। और ये बहुत डिटेल्स में है ये। हाँ, तो ये समझना जरूरी है ना, डिटेल्स इसकी। जी, तभी तो सर्वातिचार समझ में आएगा। हाँ, तभी हाँ, ये बनी। तो हाँ, गाथा मतलब नंबर बात 600। बात यही हो जाएगी कि ऐसे इस प्रकार के तीन प्रकार के आर्त आने पर, दो प्रकार की तित्तिंद आने पर, इस हाँ, प्रकार के इसको, महावात आदि आने पर, जैसे आंधी चल करके बहुत या भूकंप आदि हो गए हैं, ऐसा आने पर ये आपका व्रत पूरा बिल्कुल भंग ही हो गया, तो उसका हाँ, जो है वो सर्वातिचार प्रायश्चित हो जाएगा। ऐसा है। कहाँ से है? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ओ, बढ़िया 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 बढ़िया। ये आया है पंकज जी? हाँ, इसको ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना भाग एक, इसमें विजयोदया टीका ही है। नहीं, विजयोदय टीका में 612 गाथा पे नहीं है, 613 गाथा पे है। 613 में है। हाँ, अच्छा। वो कभी कभी लिखने में गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ तो जय, तो फिर ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने 612 ही लिखा है। हाँ, तो वो टाइपिंग मिस्टेक ठीक करना पड़ेगा ना।
है हाँ इसी वही में तो। ये। ठीक ठीक ठीक। ये आप पेज नंबर 422 निकालिए, जी। भगवती आराधना का। या 421 निकालिए, ये जो लिखा ना उपयुक्त तो भी। ये पेज नंबर 421 पे टीका की सबसे लास्ट वाली लाइन है, यहां से शुरू किया है। मिला? 612 तो मतलब 421 नंबर तो मैंने खोल लिया। 421 पे सबसे टीका की सबसे नीचे वाली लाइन। उपयुक्त तो हाँ यहाँ से लिया, आ अच्छा। गया ना? अच्छा अच्छा, मतलब ये यस। बीच में से ही उन्होंने रेफरेंस लिया है इसका। हाँ। ठीक ठीक ठीक। और ये 613 की टीका में है ये। 613 की टीका। हाँ ये मतलब आएगा आगे, ये पूरा का पूरा उसमें हिंदी भी बनाई है आप इन्होंने। ये पूरा का पूरा बहुत लंबा है ये। जी जी, पर वो हिंदी भी की है उन्होंने इसकी। हाँ, हिंदी भी की है, तो आराम से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है ठीक है, बट बात तो ये समझ में आ गई अभी इतनी की, ये मतलब जैसे महाघटनाएं होती है, उनके निमित्त हाँ, से जो व्रत पूरा का पूरा ही छूट जाता है। ये जैसे बात। कि, जैसे सोचना चाहिए कि जैसे 12 साल का जो अकाल पड़ा था, वही। इसलिए जो साधु वहां पर रुके तो उनका तो पूरा का पूरा नग्नत्व ही जैसा उनका भंग हो गया, तो ये इस तरीके की चर्चा हो जाएगी। मतलब ये भी अतिचारों का ही प्रकरण है, ये जो 613 गाथा पे है ये। जी जी, बहुत डिटेल्स में है आगे वो। वो डिटेल्स में है। तो इसलिए अतिचारों को सब एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। जी अतिचार किस किस निमित्त से, किस किस प्रकार से, कैसे कैसे हो रहे हैं। जी, ये इस पता नहीं मूलाचार में कितने मिलेंगे, पर इसमें तो काफी है। हाँ, वही इस पेज को भी आप अलग से देखो, उसको पढ़ लेना आप, यहाँ पे पढ़ोगे तो अतिचार आपको के समझ नहीं, आएगा। अतिचार के चार्ज जहाँ दिखाया ना मैंने करने का, वहां पर अभी इसको 613 नंबर का भी डाल देता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि दोष, हमने व्रत ले लिया, लेकिन उस व्रत में दोष क्या है ये भी जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि तभी तो उससे बच पाएंगे, और अगर हुआ तो जानकर के होकर के प्रायश्चित ले लेंगे समय पर। और अगर दोषों की जानकारी नहीं होगी, सिर्फ व्रत लेके बैठ गए, तो दोष करते जाएंगे, अपने को पता ही नहीं कि दोष है। जी जैसे महाराज, अब ये तो कहीं मूलाचार में नहीं लिखा, महाराज रास्ते में आर करते हुए आ रहे थे, रास्ते में जादूगर का खेल चल रहा था, महाराज उसको देखते हुए खड़े हो गए। आचार्य महाराज के पास आकर कहा कि भाई इतनी देर, इतनी लेट कैसे हो गए? बोले रास्ते में खेल चल रहा था, वहां देखते हुए खड़े हो गए। अब ये बात तो ना कोई चर्या में कही गई, ना निषेध किया गया, ना हाँ किया गया, ना ना किया गया। बोले इसलिए खड़ा हो गया मैं तो। फिर महाराज ने समझाया, बोले ये तो नहीं करना है, ये तो मनोरंजन है, और आपको साधु लोगों को इस प्रकार से रास्ते में खड़े नहीं होना है। जी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी घटित हो जाती है कि जो साधुओं को पता ही नहीं है, श्रावकों को पता ही नहीं है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आधे से ज्यादा व्रती तो इस बात से लेके कंफ्यूज रहते हैं कि हम ये करें या ना करें। ये बात। क्या? हाँ मतलब इसको करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, इसके बारे में निर्णय कैसे करें। इसके बारे में निर्णय क्या करना? तो इसलिए हमारे पास, अगर हमको अपने श्रावकों को या अपने अपन साधुओं को सही लाइन पे लेके चलना है, तो ये पूरा का पूरा मैटर, जितने भी हमारे व्रत हैं, उन व्रतों के जितने भी दोष जिस जिस प्रकार से, जिस कारण से, जिस द्रव्य क्षेत्र काल के निमित्त से लग सकते हैं, उन सब का विचार करना आवश्यक है। सुन रहे हैं ना सब स्वाध्यायी लोग? हाँ हाँ, जग रहे हैं? भाई ऐसा आप लोग। ये मत समझना कि हम दोनों ही मिलके चर्चा कर रहे हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि भाई ये अतिचारों का मैटर, मैंने इसलिए पंकज जी को बोला है, इस अतिचारों के मैटर को पूरी एक लिस्ट बना दी जाए, ढूंढ ढूंढ के सब जगह से। भगवान ये मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं, आपने एक बार बोल दिया नहीं है। आपने हाँ, वहां पर शिखर जी में जो बड़ा अर्घ्य बनाया था ना, तो उसकी हाँ, पीडीएफ आपने तो स्कैन करके मेरे पास दे दी थी। तो हम तक हाँ, उसका मैं क्रम, क्योंकि क्या है कि आपको तो याद है सारा क्रम से बोलना, और वहां पर हाँ, बहुत सारा मैटर एक जगह पर इकट्ठा है, तो उसका मुझे क्रम लगा करके इनको भेजना पे भी व्यस्तता की वजह से मैं नहीं कर पाया हूँ। हर रोज 4 मैसेज आते हैं कि भैया अभी तक वो आचार्य जी का पीडीएफ नहीं भेजा, पीडीएफ नहीं भेजा है। ये मुझे नहीं छोड़ते ये लोग। तो अभी तो हाँ, बिल्कुल सही ये है। अत्याचार का चार्ट बनने तक नहीं छोड़ने वाले ये। हाँ, तो इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। हाँ तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अच्छा है मेरे लिए। यहाँ पर गुरुदेव ऐसा लिख दिया मैंने, सर्वातिचार आपन्न में महा आपत्ति से व्रतभंग होने पर प्रतिक्रमण करना। हाँ, तो सर्वाधिचार आपन्न हो जाएगा ये। जी।
आपत्ति भी लिया ना वहां पे, आपन्न आपत्ति। शब्द का। जी जी, संकट शब्द लगाया होगा तो आपत्ति आ गई। हाँ, आपत्ति आ गई, संकट और शब्द लगा दिया ना। 613 का देखेगा आता, 613 ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि और डिटेल्स मिल हाँ, जाएंगे। यहाँ इसी मैटर पे कहा था 613 का टीका देखें। जी, ये है स्वाध्याय, बहुत बढ़िया। है। ये है स्वाध्याय हो रहा है, ये स्वाध्याय का आप थोड़ा सा अनुभूति हो रही है कि हाँ ये स्वाध्याय हो रहा है, पढ़ करके हाँ, नहीं जा रहे हैं। ये इस तरीके से डिस्कशन करते हैं ना, आगे पीछे देखते हुए आपन ने सब। अभी इसमें अभी इन्होंने सबसे बड़ी 400 देशाधिचार के अनेक होते थे, और ये 489 करके इसको मैटर को ही खत्म कर दिया। सर्वाधिचार अपन ने ऊपर संस्कृत में लिखा है, नीचे उसका हिंदी भी नहीं किया। अब इन्होंने आगे तो, उन्होंने तो हिंदी तो की है, बट यहाँ पर सिर्फ एक लिख देते कि गाथा 613 की टीका में इसका विस्तार है, इतना लिख देंगे तो भी अच्छा है। नहीं, वो जो शब्द लिखा है टीका में, सर्वाधिचार का मतलब, ये तो लिखना ही पड़ेगा ना नीचे हाँ हिंदी में। ये तो बात है। जब तो हिंदी का अर्थ पूरा होगा। अच्छा, संवाद सके ये सर्वातिचार आपन्नो, अतः सर्वातिचार का मतलब आपन्ने। मतलब संकट ऐसा आके पड़ा है, ऐसा दुख आके पड़ा है कि जिससे उसके सारे व्रतों में भंग हो गया। जी ये है ना। जी आयरियाणम भी सत्ता भी सत्तदाये, भिक्खु कहे दिसग दोषे, कोई पुण्य तमो अन्येषिम कहे दिते दोषे, तेन रहस्यम बिंदन तयेन साधु तदो, ये परिचत्तो अप्पा गणो ये संगो, मिच्छत्ताराधना चेवे, लज्जाए गारवेण वे, कोई दोषे परस्य काय कही दोवी, विपरिणाम विजय उधा विजय गच्छेज बाद मिच्छत्तम। अर्थात हम स्वाध्याय से अपने मतलब की चीज कम से कम इतनी तो स्वीकार कर लें कि जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बात तो पक्का, क्योंकि तभी तो इसका फल है। नहीं तो बस सुमेरु पर्वत की गिनती नापते बैठे रहेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। क्या बोल रहे गुरुदेव, सब लोग सुन रहे हो ना? हाँ, भाई, वो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सबसे पहले किसी को भी आचरण शास्त्र सिखाना। जी, सबसे पहले क्या सिखाना? आचरण शास्त्र। अर्थात कोई साधु बना है तो सबसे मूलाचार पढ़ो, भगवती आराधना पढ़ो, मरण कंडिका पढ़ो, अनगार धर्मामृत पढ़ो, चारित्र सार पढ़ो, जितने भी आचार संबंधी हमारे शास्त्र है वो सब पढ़ना। और जैसे ही कोई श्रावक है, अगर ये आगे श्रावक पढ़ना चाहते हैं, इनको सारे श्रावकाचार पढ़ाओ। जी, क्या पढ़े? श्रावकाचार, और रत्नगण और श्रावकाचार के साथ साथ में वसुधंधी और उमा स्वामी श्रावकाचार भी पढ़ाना चाहिए। हाँ, बस रत्नगण श्रावकाचार पढ़ो, वसुनंदी श्राव का, उमा स्वामी श्राव का, कम से कम 40-50 श्रावकाचार है। जी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये सब श्रावकाचार है। तो उन्होंने उसका रीजन बताया कि श्रावकाचार और मूलाचार आदि सबसे पहले क्यों पढ़ना। क्योंकि आचरण संबंधी शास्त्र पढ़ने से आचरण की कमियां दूर हो जाएंगी, और आचरण की कमियां दूर होने से हमारा आचरण विशुद्ध हो जाएगा, और वो विशुद्ध आचरण आपके क्षोभ को विशेष बढ़ा देगा। क्या बात है, ठीक, बहुत बढ़िया। क्या होगा? ज्ञान को ग्रहण करके समझने के लिए वो कारणभूत हो जाएगा। हाँ, तो वो आचरण आपकी विशुद्धि, आपकी विशुद्धता को बढ़ाएगा, और विशुद्धता आपकी क्षोभ को बढ़ाएगी। फिर आगे का जो द्वादशांग है उसको पढ़ना आसान हो जाएगा। जी, क्या? विशुद्धि बढ़ जाएगी आचरण शास्त्र को समझकर उसको आचरण करने में, और फिर आगे चल करके उसी इसलिए विशुद्धि से आप, द्वादशांग को ग्रहण हाँ, करेंगे। आप जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, अगर आपके आचरण में ये है कि नहीं मुझे 2 टाइम सामाई करनी है, प्रतिक्रमण करना है, मुझे कोई भी अन्याय नहीं करना है, अनीति नहीं करना है, और मेरे 5 अणुव्रत है, मध्यमांस मधु का मेरा त्याग है, 5 सितंबर फलों का त्याग है, सप्त विष्णु का त्याग है, अष्टमूल गुणों का मैं पालन करता हूँ, पहली प्रतिमा के व्रतों में मैं हूँ, प्रतिदिन भगवान की पूजा करता हूँ, और चलना फिरना उठना बैठना, इससे बोलना चालना सब व्यवस्थित है, तो इससे पुण्य बढ़ेगा, साता वेदनी बढ़ेगी, जी बिल्कुल, बाधाएं दूर भी हो जाएगी। बाधाएं दूर होंगी। फिर आगे आपको द्वादशांग जैसे जैसे आप उसमें गहराई में जाते जाओगे तो उसमें विशेषता आती जाएगी। आचरण की विशेषता से क्षोभ में विशेषता आ जाएगी, ज्ञान में विशेषता आ जाएगी। और ये तो बताया ही है, जिसका आचरण विशेष होता है उसका क्षोभ कभी कम नहीं होता। जी,
नहीं तो कोरी चर्चा करने वाले रह जाएंगे बस। हाँ, बस खाली चर्चा करने वाले चर्चा करने वाले रह जाएंगे। भिक्षु विश्वास पूर्वक अपने दोषों को आचार्य से कहता है। कोई आचार्य जो जिन भगवान के द्वारा कहे गए धर्म से भ्रष्ट होता है, अर्थात उस आचार्य को जिन भगवान के द्वारा कहे गए धर्म से भ्रष्ट कहा है, जो किसी के दोषों को किसी दूसरे को कहता है। भाई मैंने आचार्य के ऊपर विश्वास करके अपने दोष कहे और उसने किसी दूसरे को कह दिए, तो उसको धर्म से भ्रष्ट होता है। बोले वो आचार्य संघ में रखने लायक नहीं है, उसको सब साधु मिलकर बाहर निकाल दे। ये रहोभाख्या नाम का सत्य महाव्रत का अत्याचार भी हो जाएगा, हाँ, रहस्य का उद्घाटन करेंगे तो। कोई आचार्य जो जिन भगवान के द्वारा कहे गए धर्म से भ्रष्ट होता है, वह भिक्षु के द्वारा आलोचित दोषों को दूसरों से कहता है कि इसने यह अपराध किया है, अर्थात ऐसा करने वाला आचार्य जिन धर्म से बाह्य है। उस आलोचित दोष को प्रकट करने वाले आचार्य ने ऐसा करके उस साधु का ही त्याग किया है, क्योंकि उसने अपने चित्त में ये विचार नहीं किया कि मेरे द्वारा इसके दोष प्रकट कर देने पर यह लज्जित होकर दुखी होगा, अथवा आत्मघात कर लेगा, अथवा क्रुद्ध होकर रत्नत्रय को छोड़ देगा, अथवा क्रुद्ध होकर आचार्य को ही मार देगा। ये भी एक अपेक्षा है। उनको ज्यादा गुस्सा आ गई ना, तो रात को आचार्य का गला दबा देगा। कुछ भी हो सकता है जब उसको गुस्सा आएगा। बोले मैंने तुमको अपना प्राण समझ के अपने अपराध तुमसे कहे और तुमने दूसरों को क्यों कहे। तथा उस आचार्य ने अपनी आत्मा का त्याग किया, गण का त्याग किया, संघ का त्याग किया। इतना ही नहीं, उसने मिथ्यात्व की आराधना की, अर्थात उस आचार्य ने अपनी आत्मा का नुकसान किया, अपने संघ का नुकसान किया, अपने गण का नुकसान किया। तो उस आचार्य ने साधु का परित्याग कैसे क्या कहते हैं, निर्यापकाचार्य के द्वारा दूसरे से साधु के गुप्त दोष कहने पर कोई छपक लज्जावश या मान की गुरुतावश विपरीत परिणाम कर सकता है। यह मेरा गुरु नहीं है। यदि मैं इसे प्रिय होता तो मेरे दोष क्यों कहता। यह गुरु मेरे बाहर में चलते फिरते प्राण है। जो मैंने आज तक ऐसा जो मैं सोचता था, आज मेरा वो विश्वास खत्म हो गया। क्या बिल्कुल, मतलब विश्वासघात की जैसी ही बात हो गई। मैंने जो इस आचार्य को अपना प्राण माना था, वो मेरे प्राण नष्ट हो गए। इस प्रकार की चिंता जब वो करता है तो ये विपरीत परिणाम है, अथवा दोष प्रकट कर देने से कुपित होकर रत्नत्रय को छोड़ सकता है। तो अब आचार्य ने आत्मा का त्याग कैसे किया, ये बताते हैं। कोई रहस्य भेदे कदे पदोषम गतो तमाहिरियम उद्भाविज गच्छम विन्तेज बाहुज पड़ीनियो जय दरिशि दोई मोते हम पी करिज धरिषण में मोती सब वो विगणो विपरिणमित जय छंडिज वाहिरियम। रहस्य भेद करने पर कोई छपक द्वेषी बनकर उस आचार्य को मार सकता है। लिखा है ना। जी। जिस शिष्य के दोष उसने बताए हैं, तो रात बिरात में जाके जबरदस्ती हो सकता है तो गला दबा दे, अथवा संघ में फूट डाल सकता है। संघ में सबको जाके कहेगा, बोले देखो इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, कि इसने स्नेह रहित आचार्य से क्या लेना देना है। जैसे इसने मेरे अपराध प्रकट कर दिए, उसी प्रकार तुम्हें भी अपराध निवेदन करने पर दोष लगाएगा। बोले कोई मत करना इसके सामने अपराध निवेदन। जैसे मेरे अपराधों को प्रकट कर दिया, ऐसे तुम्हारे सबको भी कर देगा, संघ को भड़का देगा। ऐसा कहकर अन्य साधुओं को विरोधी बनाकर संघ में भेद डाल सकता है, अथवा विरोधी हो सकता है। उस आचार्य ने गण का त्याग कैसे किया। जैसे इस आचार्य ने अमुक साधु का दोष प्रकट किया, उसी प्रकार ये हमारा दोष भी प्रकट कर देगा। ऐसा सोचकर समस्त गण गण से अलग हो सकता है, अथवा आचार्य का त्याग कर सकता है। संघ का इस गाथा में तो कहा है कि गण आचार्य को छोड़ देता है, और पूर्व गाथा में कहा है कि आचार्य ने गण का त्याग किया है। दोनों कथनों में संगति कैसे बैठेगी। बोले यह दोषों को प्रकट करने वाला आचार्य ने गण का त्याग किया था, गण भी उसे छोड़ देता है। संघ कैसे त्यागा, मतलब सारी स्थितियां बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, उसकी क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटी है। ये दोष प्रकट करके मेरे आचार्य को समझ में आ गया कि भैया मैंने ये दोष प्रकट कर दिया है, ये सामने वालों को पता चल गया है, अब ये मेरे हाँ, विरुद्ध जाएगा, ऐसा अब सोच करके आचार्य उसको छोड़ देंगे। या तो फिर हाँ,
साधु इनको छोड़ देंगे, दोनों चीजें बन या सकती तो हैं। आचार्य छोड़ देंगे, या साधु छोड़ देंगे, या वो जिसके दोष प्रकट किए है वो संघ में वो फूट डालेगा, या वो आचार्य का नुकसान करेगा, या आचार्य के ऊपर चढ़ बैठेगा, या आचार्य से मारपीट करेगा। तो जहां तक कि जब मार ही देगा तो मारपीट करना कौन सी बड़ी बात है। जी बिल्कुल। वो जान से ही मारने के लिए तैयार है तो मारपीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाथ पैर तोड़ देगा, सिर फोड़ देगा, जान से मार देगा। तैचैव पवेणम सबमे विपरिणयम भवे तस्य तोसे दिशावहारम करे जनिजूहणम जावी यदि धरिषण में ऋषियम करे दिशस्य चेवायु यदि अपुट्टदम्मो समणोत्ति भणिज्य मिच्छ जनो इच्छे उपाधि दोषाणे उन्ति कुरुनो रहस्यधारि से पुट्ठेव अपरिसाई सधीर से। मतलब यहाँ पर साधुओं को, आचार्यों को, संघ को, किसी भी साधु को जरा सा भी व्यवहारिक रिस्क लेना नहीं है। क्या? बहुत इसलिए साधुओं को कहा है कि शांति से बैठो, ज्यादा लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा संयमों के बीच में मत घुसो, ज्यादा बाहर की चीजों में मत पड़ो। ज्यादा बाहर की चीजों में पड़ोगे तो ज्यादा अपराध होंगे, अपराध होंगे तो फिर आचार्य को बताने पड़ेंगे, आचार्य को बताए तो फिर वो अपराध कहीं ना कहीं प्रकट हो गए, प्रकट हो गए तो फिर और समस्या पैदा हो जाएंगी। इसलिए सीधा सीधा से कह दिया, बोले जंगल गांव में पहले नसिया जी होती थी, गांव से 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर साधु लोग दिन भर 24 घंटे वहां रहते थे। आहार के समय गांव में आए और सीधे अपने नसिया जी में चले गए, दिन भर वहीं रह के अपनी और श्रावकों के बीच में नहीं रहते थे। ये आत्मानुशासन में कहा है कि पहले चतुर्थ काल में साधु जंगलों में ही रहते थे, फिर धीरे धीरे जैसे जंगलों में जंगली जानवरों का डर होता है तो हिरण आदि गांव के नजदीक आ जाते हैं, ऐसे ही साधु लोग भी गांव के नजदीक आ गए। तो नजदीक का मतलब फिर भी वो गांव से 1-2 किलोमीटर दूर नसिया जी में रहने लगे। नसिया जी से फिर गांव के मंदिर में आ गए, गांव के मंदिर में आते आते वो घर में आ गए। क्या हुआ? जी ठीक। अब नजदीक जहां नजदीक पंकज जी जंगल। रहे वहीं साधु आके ठहर गए उसी घर में। तो रिस्क बढ़ता जा रहा है। क्या? बिल्कुल, मतलब ये जितना आप यहाँ रहोगे उतना जो अलिप्त रहने से जो आत्म साधना हो सकती थी या फिर सांसारिक चीजों से दूर रह सकते थे, वो तो सारी चीजें फिर अर्थात आप हो जाएगी। जितने जितने संसारी लोगों के, असंयमी लोगों के, दुर्जन लोगों के नजदीक आओगे तो नजदीक आने से आपका ही नुकसान होना है, जी, संगति संग दोषा। भगवान ये तो मतलब दुर्जन जिसका, का नुकसान नहीं होना है। जी, और जिनका इवन साधु या आचार्य भी हो, अगर उनका अगर इस प्रकार का स्वभाव बन जाता है कि एक ने बताई हुई बात दूसरों को बतानी है, तो ये तो हाँ, प्रायश्चित को छोड़ करके, क्योंकि श्रावक भी आकर के बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं, अपने घर की हो, हाँ, समाज की हो, किसी तो के वो बारे नहीं कर सकते। में। जैसे कोई श्रावक हमसे जुड़ा हुआ है, उसने अपने घर की, परिवार की, किसी के घर की पत्नी आई उसने अपनी कोई बात बता दी, अपने घर परिवार की बता दी, पति आया उसने अपनी बात बता दी, तो हम किसी समाज को थोड़ी कह सकते हैं और कह देंगे पता चल जाएगा तो वो श्रावक ही हमको जीना मुश्किल कर देंगे। तो जो हाल एक चुगली करने वाले सांसारिक जीव का होता है, वही तो साधु का भी हो जाएगा फिर। क्या वही हो जाएगा, फिर फर्क क्या रह जाएगा। वो जो बात किसी को नहीं बताता वो आके साधु को बताता है, इसका मतलब वो साधु के ऊपर विश्वास करता है तभी तो बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आदमी ने अपने घर में, परिवार में अपनी पत्नी को नहीं बताया, बच्चों को नहीं बताया, अपने माँ बाप को नहीं बताया, वो बात हमें आके बता रहा है। अब संघ कैसे जाएगा जिसमें रत्नत्रय प्रोच्यते कहा जाता है, वह प्रवचन है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रवचन शब्द का अर्थ यहाँ संघ है। सभी संघ आचार्यों के विरुद्ध हो सकता है और उसके आचार्य पद को छीन सकता है अथवा उसका त्याग कर सकता है। दोष प्रकट करने से मिथ्यात्व की आराधना कैसे हुई? यदि आचार्य अपने शिष्य को ही इस प्रकार दोष प्रकट करके दूषित करते हैं तो इस अपुष्ट धर्म वाले श्रमणों को धिक्कार हो, ऐसा मिथ्या दृष्टि लोग कहेंगे। बोले इनके यहाँ इस प्रकार के अपराध होते हैं, मिथ्या दृष्टि लोग आगे आपके बीच में बोलने लगेंगे। अगर आपके साधुओं की बातें जैसे यूट्यूब पे इधर उधर ये जो चैनल वाले कोई कोई भी प्रकरण होता है, साधुओं के प्रकरणों को उछालते हैं, उछालते तो उसका क्या अर्थ है? बस आज यही चल रहा है, बिल्कुल सही। हैं? बिल्कुल 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 आज यही चल रहा है।
अरे कोई भी जरा सा भी मैटर हो, उसको एक मैटर को जरा सा व्हाट्सएप का मैसेज बनाया या यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, या एक वो एक कहने वाला वो एक कहने वाला वो, अलग अलग तरीके से तुम अपनी समाज के साधुओं को इस सारी दुनिया की जनता की आंखों में क्या दिखाना चाहते हो? जी। तो ये मिथ्यात्व की आराधना हो गई ना, इसकी आराधना हो गई। ये तो मिथ्यात्व क्या होता है, बिल्कुल मिथ्यात्व आराधना। हाँ, अन्यमति तुम्हारे साधुओं को जो इतना मानते थे, उन्होंने भी अब मानना छोड़ दिया, बोले इनके साधु भी ऐसे ही हैं। जैसे उनके बाबा थे पहले, पहले जैन साधुओं के ऊपर बहुत विश्वास था कि नहीं भाई, दिगंबर साधु जैन साधु अलग ही होते हैं, हमारे बाबा ये लोग तो सब अलग, अलग प्रकार के हैं। लेकिन जब इस प्रकार से समाचार जाने लगेंगे, और यूट्यूब को कोई एक आदमी देखता है क्या? हाँ। है? एक आदमी की थोड़ी, बहुत लोग देखेंगे, बार बार देखेंगे, अलग अलग समय पर तो देखेंगे, फिर फॉरवर्ड होगा। यूट्यूब मीडिया का एक ऐसा मंच है, उसको पूरा वर्ल्ड देखता है। जी जी। यदि आचार्य अपने शिष्य को इस प्रकार, अब प्रस्तुत अपरिश्रावी गुण के कथन का उपसार करती है, अपरिश्रावी गुण के अंतर्गत चल रहा है सब। जी जी। इससे जो अपरिश्रामी आचार्य गुण। पूछने पर अथवा बिना पूछे शिष्य के द्वारा प्रकट किए दोषों को दूसरे से नहीं कहता है, वह रहस्य को गुप्त रखने वाला आचार्य अपरिश्रावी होता है, और उसे ऊपर कहे दोष जरा भी नहीं छूते हैं। अगर अपरिश्रावी पना निकल जाएगा तो सारे दोष खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार अपरिश्रावी गुण का कथन समाप्त हुआ। कहाँ से चालू हुआ था? 400, जहां से भी चालू हुआ था, और वहां से 497 तक। जी, ये शुरू हुआ था 488 से। हाँ, तो 497 तक ये अपरिश्रावी गुण का कथन चला। जी। ठीक है ठीक। ना? बस। ठीक है भगवान। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदना में इच्छा कार्य करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।